हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 8 का मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग, 8 आईसीएसई का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जांपल 6 से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये 12x स्क्वायर y क्यूब इनटू माइनस 3 एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, पॉज करो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है प्रशांत। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 3 भाई, 12 इंटू 3 सर 12 इंटू 36। ये प्लस साइन है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर, एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 3, कितना होगा टोटल? सर x का पावर फिर सांग इधर देखो, x का पावर 2 है, ये 3 है, तो x का पावर 5 आएगा, y का पावर 3 और 2 5, तो ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, दूसरा सम देखो, इसका c 6 का ये a था, c कितना है -7 pq इंटू -8 pq y स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 इंटू 7 कितना होता है 56। ये पावर 1, ये पावर 1, तो ये पावर कितना हो जाएगा 4, ये इसका कितना हो जाएगा 3, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, ये थोड़ा लंबा है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर भी। देखो 4a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू क्या है 9b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू 3c स्क्वायर d स्क्वायर इंटू -6 a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। तो पहले दो को मल्टीप्लाई करता हूँ, तुम लोग देख लो फिर लिखना। 9 इंटू 4 36 a का पावर 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो a का पावर 2 नहीं होगा, b का पावर 2 और ये b का पावर 2, तो b का पावर 4 होगा। यहाँ पे c नहीं है तो c का स्क्वायर। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 -18 c का स्क्वायर है, c का स्क्वायर तो c का पावर 4 हो जाएगा, d का पावर है, d का पावर 2 और a का पावर। और ठीक फिर है, इसको भी मल्टीप्लाई अभी करोगे इनको ना? मल्टीप्लाई करो 36 इंटू फिर 18, मैं करती हूँ। 8 से 48 हमको 4, 24 और 4 28 और ये 36 14 648 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a स्क्वायर a का पावर 4 हो जाएगा, b का पावर 4 है, c का पावर 6, सर ये आंसर 648 नहीं 638। 638। ये मल्टीप्लाई करना है ना, 48 24 और 4 28 और ये 6 और 6 8 6 बराबर 648। समझा, ये आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 में क्या है जी, ये लिखा है m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा 6m इंटू n। मल्टीप्लाई करना, तो पहले इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, तो ये हो जाएगा 6 n का पावर 2 n का पावर 1, तो ये n का पावर 3 होगा, n का पावर 2 n का पावर 1, तो n का पावर 3 हो जाएगा। फिर इससे इसको करो तो 6 n का पावर 3 n का पावर 2, ये 48 mn। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाइन में क्या होगा जी, ये 7a प्लस 11b इंटू मल्टीप्लाई करना है 13a प्लस 9b। ठीक है, तो 7a से पूरे को मल्टीप्लाई करो 13a प्लस 9b, फिर 11b को मल्टीप्लाई करो 13a प्लस
9b 9 सते ये 13 इंटू 7 कितना होगा 13 इंटू 7 कितना होता है 21 इंटू 9 ना 91 तो 91 ए स्क्वायर प्लस 9 सते 63 ए प्लस ये कितना होगा 13 143 तो ये 143 ए बी हो जाएगा प्लस 99 बी स्क्वायर ये आंसर है। इसमें लाइक टर्म होगा तो ऐड कर देना ये दोनों लाइक टर्म है ना तो ऐड कर लो तो 91 ए स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड करो 143 प्लस 63 कितना होता है 63 6 10 2 206 ए बी प्लस 99 बी स्क्वायर ये आंसर है। पॉज करो 10th का एक कर देता हूँ 10th का बी कर देता हूँ पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ये क्या है 2q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो जाएगा 6q स्क्वायर बी स्क्वायर लाइक टर्म में तो ऐड कर लो कोई है क्या पी स्क्वायर नहीं ये वाला ऐसे ही रहेगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है ठीक है तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल 11 का बी कर देता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14 इंटू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x तो मल्टीप्लाई कर लो बहुत सिंपल है तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x इंटू 3x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 इंटू ये क्या है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 ऑफ x 4 इंटू 3 12 x का पावर 2 और ये 3 5 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 4 20 x का पावर 4 माइनस 6 इंटू 4 24 x का पावर 3 ठीक है फिर माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 3 36 x का पावर 4 12 60 माइनस 60 x का पावर 3 ये प्लस 12 72 x का पावर 2 ठीक है ये कितना आएगा 44 42 x का पावर 3 ठीक है ये क्या होगा 14 25 70 x स्क्वायर ठीक है 14 इंटू 6 6 जगह 24 साथ में 2 x का पावर 5 है कहीं नहीं तो x का पावर ऐसे ही रहेगा 12 x का पावर 5 4 देखो कौन किस में है इसमें है तो ये दोनों को सॉल्व कर लो तो 20 में से माइनस 36 लिया तो कितना आएगा माइनस 16 x का पावर 4 ठीक है अभी कितने में क्यूब है इसमें और इसमें ये दोनों को पहले ऐड कर लो कितना आएगा 24 और ये 60 24 और 60 4 और ये 84 ठीक है माइनस 42 कर लो ये माइनस था प्लस 42 ये 2 4 42 माइनस 42 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर किसमें है इसमें है और इसमें तो 72 प्लस 70 कितना आएगा ये 214 एक्स स्क्वायर माइनस 84 एक्स ठीक है लिख लो। नेक्स्ट देखो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन
ठीक है, तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन में क्या जी मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल 12 का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 4 से, ऐसे इसको वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अभी ध्यान से सुनो, क्या नाम है, विहान कृष्णांक। अगर 4 से ये टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू 4 20, और ये प्लस माइनस माइनस ना, ये -4 प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 4 12x, और इसको मल्टीप्लाई करो -8x स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 5 से 30, तो ये 30x आएगा। इसको करो तो -18x स्क्वायर आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये 12x का पावर 3 हो जाएगा। समझा क्या? जब क्वेश्चन आएगा तो हम पे है ना कि वर्टिकल में करना है कि हाँ, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा वर्टिकल से सॉल्व करो तो ऐसे करना पड़ेगा। तो ये दोनों को सॉल्व, ये सिंपलीफाई कर लो, 12x स्क्वायर, ये करो 8 2 16 26x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था, ये दोनों को ऐड कर लो 2 42x माइनस 20, ये आंसर हो गया ना। ज़्यादा क्लियर है? नेक्स्ट देखो, तो अभी एक्सरसाइज सॉल्व कर देता हूँ। एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट देखो, फर्स्ट का जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो एफ कर देता हूँ, इसमें क्या दिया है, x इंटू 3 माइनस 2x प्लस 5y, तो x इंटू 3 कितना होता है 3x, ये -2x स्क्वायर प्लस 5xy, ये आंसर है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या सॉल्व करेंगे जी, सेकंड में क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एफ कर देता हूँ। एफ में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x इंटू 3x प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, तो ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड कर लो 4x स्क्वायर, और ये दोनों ऐड कर लो 4x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एज कर देता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 8y प्लस 5x इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये दोनों करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5xy, ये आएगा। p माइनस 9q, ठीक है, 4p प्लस 17q, 11p इंटू 4p प्लस 17q माइनस 9q टू 4p प्लस 17q, तो ये क्या आएगा 44p स्क्वायर, इसको करो 17 17 187 प्लस 187 PQ 36 PQ, और ये कर लो 9 इंटू 17 कितना होता है 6 Q स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको सॉल्व कर लो, 44p स्क्वायर, इसको माइनस कर लो 1, और ये 153 PQ माइनस 153 Q स्क्वायर। चलो लिखो, तो थर्ड का मैं एक को बता देता हूँ जो टफ है, एक्सरसाइज 10.2 का थर्ड का देखो, थर्ड का बी देखो 11p माइनस 9q, ये कर दिया गया, थर्ड बता दिया सर बता दो एक और बार, मेरे को ढंग से समझा। ये 4p 17q, तो 11p से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, 4p प्लस 17q को, फिर माइनस 9q से
4p प्लस 17 q को मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू 4 कितना होता है 44 p स्क्वायर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 17 और ये 17 187 p क्यू 9 चौके 36 p इंटू क्यू 17 इंटू 9 9 सत्तर 153 माइनस 153 क्यू स्क्वायर बराबर ना। ये दोनों लाइक टर्म है इसको सॉल्व करेंगे 44 पी स्क्वायर इसमें से इसको माइनस करो 7 में से 6 गया 1 8 में से 3 गया 5 155 पी इंटू क्यू माइनस 153 क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट देखो फोर्थ सॉल्व कर देता हूँ तो फोर्थ में देखो कौन सा टफ कर रहे हैं सी वाला कर देता हूँ। सी में क्या 7 पी स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस है -13 पी इंटू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर इंटू 5 पी माइनस 7 क्यू। ठीक है तो इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो 7 पी स्क्वायर से 5 पी माइनस 7 क्यू माइनस 13 पी इंटू क्यू से 5 पी माइनस 7 क्यू। ठीक है इससे कर लो 6 क्यू स्क्वायर से 5 पी माइनस 7 क्यू 7 इंटू 5 35 पी इंटू क्यू ये 7 7 जा 49 पी स्क्वायर क्यू माइनस 13 5 65 65 पी स्क्वायर क्यू ये माइनस माइनस प्लस 7 के साथ 2 9 पी क्यू स्क्वायर 34 पी क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 742। ठीक है जो लाइक का मैं ऐड कर लो क्यू किसी में नहीं है ना तो ये यूनिक है 35 पी क्यू पी स्क्वायर क्यू इसमें है तो ये दोनों को सॉल्व कर लो माइनस में है तो ऐड हो जाएगा 9 + 5 4 14 10 11 पी स्क्वायर क्यू ये हो गया। ये दोनों लाइक टर्म में ऐड करो 90101 और ये 12 पी क्यूब स्क्वायर माइनस 42 क्यूब। चलो लिखो एक बता देता हूँ फिफ्थ में क्या कंप्लीट द फॉलोइंग बोलते हैं लेंथ विड्थ हाइट दिया है वॉल्यूम निकालना है तो जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो बता देता हूँ। जैसे डी वाला बता देता हूँ लेंथ है इसका x का पावर 4 विड्थ दिया है x का पावर 3 और हाइट दिया है x का पावर स्क्वायर वॉल्यूम क्या होता है जी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट x का पावर 4 x का पावर 3 इंटू x का पावर 2 पावर को ऐड कर दो x का पावर 4 + 3 + 2 कितना आता है 7 + 2 9 तो ये वॉल्यूम हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग फर्स्ट मोनोमियल सेकंड मोनोमियल तो मल्टीप्लाई करना है जी देखो ये तो तुम लोग कर लेना मल्टीप्लाई करना खाली आंसर आ जाएगा। तो एक अगर बताना है तो बता देता हूँ मान लो 7 PQ है सर 7 में वो 9x3 x³ और y³ और बता सकते हो -9x³ y² किसके साथ करके बताओ ऊपर वाले में से एक सेलेक्ट करना है सर 4a² तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 4a² b² हो गया 9 3 9 4 36 -13 x³ y² a² b² ये आंसर है। ठीक है एक और बताता हूँ 7 का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ होगा तो इसमें c मारेंगे तो c पे क्या है 5m² n² इंटू 4n² a² ना
तो पंचों पे 20 एम स्क्वायर, एन का पावर 4 हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आंसर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटीज, तो वो 10.3 में आएगा। तो आइडेंटिटीज में फर्स्ट है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ कैसे किया वो भी बताता हूँ, ध्यान से देखो ये आया कैसे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स है ना, तो a से ही पूरे को मल्टीप्लाई करो a प्लस बी, b से मल्टीप्लाई करो a प्लस बी, a इंटू क्या होता है a स्क्वायर, a इंटू बी ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये दोनों को ऐड करोगे तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्रूफ है, कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखो, ये फर्स्ट आइडेंटिटीज था। सेकंड आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करो, a इंटू a माइनस बी, फिर माइनस बी इंटू a माइनस बी, फिर a इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूफ कर दिया हूँ। थर्ड देखो और कौन सा आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a से ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, फिर b से करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है जी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x से ही पूरे को मल्टीप्लाई करो x प्लस बी, a से मल्टीप्लाई करो x प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस ए बी, ये आएगा आंसर। चलो पॉज करो। पेज नंबर 143 का देखो एग्जाम्पल 13। तो पहले एक सिंपल बता देता हूँ, जैसे a 5a प्लस 8b का होल स्क्वायर, कविश कृषांत, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो 5a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 8b प्लस 8b का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 25a स्क्वायर, 2 इंटू 5 10a इंटू 8b प्लस 64 64b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 80ab प्लस 64b स्क्वायर, ये आंसर है। समझा क्या? ये स्क्वायर वाले सम नहीं आ रहे, स्क्वायर वाला नहीं आ रहा है, नहीं। चलो तो कहाँ से आ रहा है? चलो मेरे को बताने दो फिर भी एक एक। सी में देखो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, ये क्या आएगा 3 माइनस 2 √3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या आएगा 4 माइनस 2 √3, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो 14, एग्जाम्पल 14, ये क्या आएगा जी 107 का होल स्क्वायर है, तो ये 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर है, बात नहीं करो। ये क्या आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 0, ये कितना आएगा 2 इंटू 7 1400,
प्लस 49, ये कितना आएगा जी 49 ऐड कर लो, 4 0 हो गया, एक और कर लो, ये आंसर है। ये 14 का ये हो गया। नेक्स्ट देखो 15 को सॉल्व कर लेंगे। ए में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर, ए क्या तुम्हारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, समझा ना। तो क्या आता है इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 9x का पावर 4 हो जाएगा माइनस 49 y का पावर 4 हो जाएगा। ये आंसर लिख लो। एक और बता देता हूँ, देखो एग्जाम्पल 16 देखो। तो 16 में ये आपको बताता हूँ सी वाला, तो इसमें 105 इंटू 109, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 9, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी वाला फॉर्मूला है, बराबर ना। तो याद कर लो, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100 बाहर ले लो, और ये हो जाएगा 5 प्लस 9, 5 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा जी 9 5 45 45। तो ऐड कर लो 1445 1, ये आंसर। अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 70। ये दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x इंटू वाई 21, तो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गर्मी हो रहा है ओके करता हूँ। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ना। तो जो वैल्यू पता है इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना है, एक्स वाई का वैल्यू पता है 10, तो ये 10 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई का पता है 21, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 42। इधर ले लो 100 माइनस 42 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 8, 9 में से 58, तो ये आ गया आंसर। लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके देखो 20 नंबर। ये x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 है, तो फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, बहुत सिंपल है। सर ये वाले नहीं आ रहे नहीं आ नहीं आ रहा सर 1 अपॉन वाले नहीं आ रहे, फ्रैक्शन वाले नहीं आ रहे। चलो पॉज करो। 10.3 देखो अभी सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज। खत्म हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट का एक्सपेंड a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जी g लग रहा है। g में क्या है xy प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा xy का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4, ये आंसर है। ठीक है, अभी सेकंड सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड में जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है डी लग रहा है थोड़ा, तो ये है तुम्हारा ए बी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू सी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। और क्या टफ लग रहा है, और लग रहा है ई। ई में क्या है 3m/2 माइनस 2n अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो
तो ये क्या हो जाएगा 3m/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m/2 इंटू 2n/3 प्लस 2n/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9m² अपॉन 4 माइनस इससे कैंसिल कर लो 3 इंटू 2 3 से 3 कर लो तो क्या बचा जी -2mn बचा प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 n² अपॉन 9 ये आंसर। चलो पॉज करो लिख लो। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ। थर्ड में कौन सा कर दूं? थर्ड में फर्स्ट कर देता हूँ ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो ये पूरे को ले लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या होता है पॉज करो। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये क्या है तुम्हारा 2a प्लस 3b प्लस ऐड कर लो 2a माइनस 3b फिर क्या आएगा 2a प्लस 3b इसको माइनस कर लो तो माइनस 2a प्लस 3b हो जाएगा। अभी सॉल्व कर लो इसको ऐड कर लो 4a इसको ऐड कैंसिल कर लो ये क्या आ जाएगा इसमें ये कैंसिल हो जाएगा 6b हो जाएगा। अभी 6 4 जा 24 ab आएगा। ठीक है चलो फोर्थ कर लेता हूँ। थर्ड वाला तो इजी है सब। फोर्थ में कौन सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है? ये एफ कॉम्प्लिकेटेड लगता है। p माइनस 2q इंटू p प्लस 2q। तो ये तो सिंपल है a माइनस बी इंटू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 q स्क्वायर। ये आंसर है। यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में है सी कर देता हूँ फिफ्थ का 54 का होल स्क्वायर। तो ये 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 50 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 2500 प्लस 8 इंटू 50 प्लस 16 2500 8 5 40 प्लस 16 ऐड कर लो तो इसको ऐड करोगे 416 और ये 2500 ऐड कर लो 165 प्लस 4 9। ये आंसर है। समझा। नेक्स्ट है नेक्स्ट सॉल्व कर देता हूँ। फिफ्थ का सेकंड का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 9.9 वाला स्क्वायर करना। तो 9.9 मतलब 10 माइनस 0.1 है ना इसका स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 20 इंटू 0.1 प्लस 0.01। ये क्या आएगा 100 माइनस ये पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा 2 इंटू 2 ये 0.01। ये कितना आएगा 98 प्लस 0.01। तो ये कितना आएगा 98.01। चलो लिख लो पॉज करो।